पारम अगम बोधि दाता सुबुधि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु हैं राजन को राजा हैं जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास में विराजमान पूज्यपाद गुरुजनों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। व्यक्त रूप में मंचासीन नित्य बंदिनी साधु समाज उपस्थित संवेद समादरणीय सज्जन वृंद धर्म प्रेमी सज्जनों भक्तिमती माताओं तथा धर्मशिला बहनों प्यारे बच्चों सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। नवादा जिला संत मत सत्संग अधिवेशन के आज दूसरे दिन के प्रथम पाली में हम लोग उपस्थित हैं। अभी का प्रतिपाद्य विषय बड़ा गंभीर है। ईश्वर का स्वरूप और उनकी प्राप्ति का क्या साधन है। परमाराध्य सद्गुरु महाराज कहा करते थे संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार, ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार। यहाँ ज्ञान भी है, योग भी है और उससे संयुक्त परमात्मा की भक्ति भी है। जब तक जानेंगे नहीं भक्ति कर नहीं सकते हैं। जिनकी हमें भक्ति करनी है उनका स्वरूप क्या है। आपने वेद मंत्र से पाठ सुना, उपनिषद वाणी, संत वाणी और अंत में गुरुवाणी को सुना। सभी पाठ में तारतम्य है, एक सूत्रता है। जो उपदेश वेद भगवान वेद में किया है उसी का प्रतिपादन उपनिषद में है, उसी का उल्लेख समकालीन संतों के ज्ञान में है और जो ज्ञान संतों के पास है वही ज्ञान हमारे परमाराध्य गुरु महाराज ने कहा कि मुझे भी नमूना मिला है, मैंने भी संसार के सामने रखा है, वही गुरुवाणी। ईश्वर का स्वरूप है क्या। आजकल तो ईश्वर को बहुत सारे लोग मानते भी नहीं है। जो परमात्मा को नहीं माने, ईश्वर को नहीं माने, भगवान को नहीं माने, उसको नास्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नास्तिक। कॉलेज के लाइफ में एक टीचर मुझसे मिले, उन्होंने कहा कि तुम लोग किस फेर में पढ़े हुए हो। संजोग से वो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं। तो मैंने कहा कि महाशय मैं भी साहित्य का छात्र हूं, आप यह बतलाइए कि जो ईश्वर को नहीं मानते उसको क्या कहते हैं।
उन्होंने कहा नास्तिक। क्या कहा? नास्तिक। मैंने कहा कि नास्तिक शब्द बना कहां से है? नौ अस्ति। अस्ति मतलब है, नौ मतलब नहीं, जो नहीं है। तो पहले है तब ना नहीं है, पहले अस्ति शब्द है। मूल शब्द क्या है? अस्ति। अस्ति मतलब है। आपके जैसे लोग इस परमात्मा को नहीं देख पाए, आपके लिए वो नहीं है। भले तो है ना, तो मूल शब्द तो अस्ति है। अस्ति से नास्ति शब्द बना है। जो परमात्मा को माने पहले तो वही है। आपके जैसे अज्ञानी लोग यदि परमात्मा को नहीं देख पाए, अब कोई कहे अंधे व्यक्ति सूर्य है ही नहीं, तो इसमें अंधे व्यक्ति की गलती है, सूर्य की कोई गलती नहीं है। जिनकी आंखों में दृष्टि नहीं है वो परमात्मा को नहीं देख पाते हैं। इन चमड़े की आंखों से, चर्म दृष्टि से हम संसार को देखते हैं, भौतिक पदार्थों को देखते हैं, लेकिन जिन भौतिक पदार्थों को बनाने वाले जो परमात्मा है उनको देखने के लिए इन चमड़े की आंख में सक्षम नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। प्रभु वर्णन में आवे नाही, हमारे गुरुदेव ने भी कहा परमात्मा वर्णन के विषय नहीं है, वचन के विषय नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है। वो भगवान श्री राम अपने सदगुरु महाराज वशिष्ठ जी महाराज से पूछा, गुरुदेव आज मेरे अंदर बहुत सारे प्रश्न हैं, जिज्ञासाएं हैं, आप समाधान कीजिए। गुरुदेव ने कहा कि पूछो। भगवान ने पूछा, गुरुदेव ईश्वर का स्वरूप क्या है? जो स्वयं ईश्वर है किस रूप में हो? सगुण रूप में है। ये सगुणधारी भगवान राम स्वयं आज अपने सदगुरु महाराज से पूछते हैं कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। गुरुदेव मौन हो गए। फिर भगवान ने पूछा, गुरुदेव मेरे प्रश्न का समाधान, ईश्वर का स्वरूप क्या है बताया जाए। गुरुदेव वशिष्ठ महाराज फिर चुप रहे। भगवान राम दुखी हो गए। मेरे जीवन में जो समस्याएं आई सभी का समाधान मेरे गुरुदेव ने किया, लेकिन आज मेरे गुरुदेव बिल्कुल चुप हैं, मौन हैं। क्यों? ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ त्रुटियां हो गई हैं, गलतियां हो गई हैं, इसलिए मेरे गुरुदेव चुप हुए। भगवान राम व्यथित मन से कहते हैं, हे गुरुदेव मुझसे कोई गलती हो गई है जो आज मेरे प्रश्नों के उत्तर आप नहीं दे रहे हैं। गुरुदेव ने कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ही दे रहा हूं। जिस संबंध में तुमने प्रश्न किया है ईश्वर का स्वरूप क्या है, उसका उत्तर क्या है? मौन, चुप है। क्योंकि जो मैं वचन के माध्यम से कहूंगा वह तो वचन का विषय ही नहीं है। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगमक। वेद में भी सामर्थ्य नहीं जो कि परमात्मा के स्वरूप का वर्णन ठीक ठीक कर सके। नेति नेति नित निगम कहा, निगम और आगम में नहीं नहीं कहकर बखान किया गया है। क्यों? क्योंकि जब वो बोलेंगे तो वचन से ही बोलेंगे, जब लिखा जाएगा तो शब्द के माध्यम से लिपिबद्ध किया जाएगा, वो तो वर्णात्मक शब्द में आते नहीं है। एक सम्राट थे और एक ऋषि बालक भ्रमण करते करते राजमहल के मुख्य मार्ग की ओर से गुजर रहे थे। वह सम्राट नास्तिक दिमाग का था, ईश्वर को नहीं मानता था। इसलिए जब कभी उनके नजर में कोई साधु महात्मा
आते थे तो उनको अपने पास बुलाते थे वो, और पूछते थे कि तुम किसका प्रचार करते हो? समाज में तुम लोग बुराई फैला रहे हो, परमात्मा का प्रचार, परमात्मा का प्रचार, भक्ति का आदि आदि। आजकल भी इसी ढंग से लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। तो ऋषि बालक बड़े निर्भय थे, गए वहां पर। महाराज ने पूछा, तुम तो ऋषि बालक हो, बहुत छोटा हो, अभी संन्यास धर्म को अपनाए हो, क्या करते हो तुम लोग? ऋषि बालक ने कहा, मैं परमात्मा की भक्ति का प्रचार करता हूं। परमात्मा है क्या? ऋषि बालक ने कहा, है। तो मुझे दिखलाई क्यों नहीं पड़ते हैं? यदि तुम ठीक ठीक नहीं बता पाओगे, मेरे प्रश्नों का समाधान नहीं कर पाओगे, तो आज तुमको मैं जेल के अंदर डाल दूंगा। ऋषि बालक बड़े प्रसन्न हुए। चलो, ऐसे नास्तिक तो संसार में मिले। आस्तिक लोगों को समझाना बड़ा सरल है, लेकिन नास्तिक लोगों को समझाना बड़ा कठिन है। राजमहल में बुलाया गया, राजा सिंहासन पर आसीन हुए, उस बालक को इस सभा में रखा गया। कहा कि कहो, बताओ, ईश्वर है? यदि है वो, तो क्या करते हैं? किधर देखते हैं? कहां से आते हैं? वो कहां रहते हैं? बहुत सारे प्रश्नों को पूछा। ऋषि बालक ने कहा कि आप सुनना चाहते हैं कि देखना चाहते हैं? राजा ने कहा कि दिखा दोगे तो बहुत सुंदर। कहा कि ठीक है। मुझे गाय का दूध चाहिए, मैं बहुत दूर से आया हूं, मुझे बहुत प्यास भी लगी है। ज्ञान इतना आसान नहीं है कि आप पूछें और मैं बता दूं। अरे पहले स्वागत होता है, नहीं, पहले आसन दीजिए, बैठेंगे हम। तो महाराज ने समझा, राजा ने समझा कि बालक है, भूखा प्यासा होगा, इसलिए दूध मांग रहा है। दूध मंगाया गया। नहीं, इस बालक ने कहा, मुझे एक दीपक भी चाहिए। दीपक भी मंगाया गया। अब ऋषि बालक कहते हैं कि राजन, पहले ये बतलाइए, जो प्रश्न करने वाले होते हैं वो बड़े होते हैं कि जो उत्तर देने वाले होते हैं वो बड़े होते हैं? तो राजा बड़ा बुद्धिमान था। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, सत्संग के समय में यहां प्रसाद नहीं चढ़ाएंगे। गंभीर विषय को समझने के लिए बड़ा गंभीर चाहिए। ऋषि बालक ने कहा कि जो प्रश्न पूछते हैं वो बड़े होते हैं, जो उत्तर देते हैं वो बड़े होते हैं। राजा ने कहा कि जो उत्तर देते हैं वो बड़े होते हैं। ऋषि बालक ने कहा कि जो बड़े होते हैं वो ऊंचे आसन पर बैठते हैं। आप ऊंचे आसन में बैठे हुए हैं। नहीं, अब मैं तब से खड़े खड़े आपकी सभा में। आप यदि प्रश्न का समाधान चाहते हैं तो पहले मुझे आसन दीजिए। उनको आसन दिया गया। नहीं, बोले यहां से काम नहीं चलेगा। मैंने स्कूल में पढ़ा है, मेरे गुरुदेव ऊपर बैठते थे, नहीं, विद्यार्थी नीचे। आज आप विद्यार्थी हैं, क्योंकि आप प्रश्न पूछने वाले हैं, मैं उत्तर दूंगा, इसलिए मुझे स्थान दीजिए। तो महाराज कुछ समय के लिए अपना ही आसन दे दिया। ऊंचे आसन पर उनको, ऋषि बालक को बिठा दिया गया। कुछ समय के लिए राजा नीचे बैठ गए। अब आसन पर बैठने के बाद ऋषि बालक उस दूध के कटोरे में खोज रहे हैं, हाथ घुमा रहे हैं। महाराज ने पूछा, अरे बालक, क्या तुम ढूंढ रहे हो उसमें? ऋषि बालक ने कहा कि मैं इसमें दूध ढूंढ रहा हूं, घृत। दूध में घी ढूंढ रहा हूं, इसमें घृत कहाँ है? बोले घी तो इसे थोड़े दिखाई पड़ेगा। दूध में घी है, ये दिखलाई नहीं पड़ेगा। बोले क्या करना पड़ेगा?
अब ऋषि बालक उन्हीं से पूछ रहे हैं क्या करना पड़ेगा, लेकिन इसको गर्म करना पड़ेगा, नहीं ओटना पड़ेगा, फिर उसमें जामन दिया जाएगा, दही जमेगा, फिर उसको मंथन किया जाएगा, मंथन करने के बाद मक्खन तैयार होगा। मक्खन को जब अग्नि पर तपाया जाएगा, असार तत्व समाप्त हो जाएगा, सार तत्व घी प्राप्त होगा। बोले जब आप इसमें घी बता दे कि है तो फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है, तो आपने प्रक्रिया नहीं की है। तो ऋषि बालक ने कहा जिस प्रकार से इस दूध में घी दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन दूध के एक एक कण में उसी मात्रा में घी समाहित है। नहीं, जब आप विशेष प्रक्रिया के द्वारा आप इसको अलग करेंगे तो घृत प्राप्त हो सकता है। उसी प्रकार से परमात्मा की सृष्टि के एक एक कण में परमात्मा छुपे हुए हैं। आप विशेष युक्ति के द्वारा उसको अलग करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि आप नहीं मानते कि दूध में घी है तो आप बोलिए। महाराज ने कहा है तो इसमें अवश्य, लेकिन दिखाई नहीं पड़ा। उसी प्रकार से हर कण कण में परमात्मा विराजमान है। दीपक मंगाया गया, दीपक जला दिया गया। बोले बताओ महाराज ये दीपक का प्रकाश किधर जा रहा है, नहीं किधर प्रकाश जा रहा है। महाराज ने कहा तो दीपक का प्रकाश तो चारों तरफ दसों दिशाओं में है। उसी प्रकार से वह परमात्मा सबको देखते हैं, आपको भी देखते हैं, हमें भी देखते हैं। परमात्मा ऊपर नीचे दाएं बाएं। कबीर साहब ने कहा बड़ा ते बड़ा छोड़ते छोटा मैं ही ते लेखा, सबके मध्य निरंतर साई, दृष्टि दृष्टि सो देखा, चाम चश्म सो नजर न आवे, खोजो रूह के नैना। परमात्मा को देखने के लिए आत्मिक दृष्टि चाहिए। कयाधु के पुत्र प्रहलाद ने कहा था अपने पिताजी से, हे पिताजी आप परमात्मा को देखना चाहते हैं तो इस खंभे में भी परमात्मा है। आप जो मुझे मारने के लिए जो खड़ग उठाए हैं उस खड़ग में भी परमात्मा है, हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, हर जगह है। नहीं विश्वास है तो आप प्रयोग करके देखिए। और खंभा में प्रहार किया गया और उसी खंभा से भक्त के प्रेम के कारण से परमात्मा खंभे से प्रकट हो गए। नहीं, गुरुदेव ने कहा कि हम आप भी प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए ध्यान योग है। यदि सेल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो विद कदाचन। मन बुद्धि इंद्रियन को गम नाही, आत्मगम सो राम हो राम। परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो उनके अंश हैं, अंश अपने अंशी को प्राप्त करेंगे। जिस प्रकार से आंख का विषय रूप है, कान का विषय शब्द है, नासिका का विषय गंध है, त्वचा का विषय स्पर्श है, उसी प्रकार से हमारा विषय अर्थात ये जीवात्मा का विषय क्या है, परमात्मा की प्राप्ति। जीवात्मा प्रभु का अंश है, जैसे अंश नभ को देखिए, घट मठ प्रपंच न जब मिटे नहीं, अंश कहना चाहिए। नहीं, घट तम प्रकाश व शब्द पटत्र जीव पर है, छा रहे कर दृष्टि अरुध्वनि योग साधन, ये हटाना चाहिए। तीन तीन जो पर्दे हैं, अंधकार का, प्रकाश का और शब्द का पर्दा, ध्यान योग के द्वारा तीन तीन पर्दों से हम ऊपर जाएंगे, स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाएंगे। आज्ञा चक्र से वह रास्ता प्रारंभ होता है, तो तीन पर्दे हम पार हो जाएंगे। तो गुरुदेव कहते हैं इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमन दृढ़ चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।